हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपना फ़ोन पे एक्टिव कर रहे हो या चालू कर रहे हो, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा, नो अकाउंट फॉर्म का प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करते हैं। आसानी तरीके से आप सॉल्व क्या करना है दोस्तों, आपको इसे मैं कट कर रहा हूँ, ऐसे में आप कट कर रहा हूँ, ऐसे आपको कट करने के बाद दोस्तों चले जाना है आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है। पहला काम क्या करना है, अपने फोन पे एप्लीकेशन जो है ना आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्यों बोला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नहीं रहता है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेते हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। क्या करना, सिंपली रहना दोस्तों, आपको इसको डिलीट करना है। जिससे मैं डिलीट किया वैसे आपको डिलीट करना। डिलीट करने में यहाँ पर मेरा ऐसे यूट्यूब पे वीडियो चल रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक करना। लाइक करने पर यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों फोन पे में नो अकाउंट फाउंड वाला टाइटल दिखा रहा है। सिंपली करना है, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करेंगे आप देगा लेटेस्ट वर्जन फोन पे लिंक दिख रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है, जो आरबीआई द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर क्या करना है, ऑन इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कर रहा हूँ ऐसे आपको अभी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 1-2 सेकंड का लोडिंग होगा, जो फोन पे एप्लीकेशन लोडिंग होता है, तो लोडिंग दे दें। लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मेरा आ रहा है ऐसा आपका भी इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। इस तरह का आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा इंटर मोबाइल नंबर। आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है जो आपके बैंक अकाउंट और आधार में दोनों लिंक हो, तभी प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों, वरना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली क्या करना है, मेरे अकाउंट और बैंक में यही मोबाइल नंबर लिंक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, डालने के बाद ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा दोस्तों। फिल होने के बाद दोस्तों क्या करना है, हम इसको स्क्रॉल कर दें। स्क्रॉल करने के बाद आप जो फोन पे एप्लीकेशन होता है, परमिशन मांग रहा है दोस्तों, तो परमिशन हम लोग दे देंगे। जिस हिसाब मैं दे रहा हूँ ऐसा आपको भी परमिशन देने के बाद दोस्तों लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद दोस्तों फिर परमिशन 1-2 बार मांगेगा, तो हम लोग दे देंगे। देने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों चले जाना अपने प्रोफाइल वाले आइकन को क्लिक कर देना। जैसा मैं क्लिक किया हूँ ऐसा आपको भी क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जैसा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने में आप दिख रहा होगा मैनेज पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा होगा। सिंपली क्या करना दोस्तों, इसी को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आने के बाद थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऐसा आपको भी स्क्रॉल कर। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है बैंक अकाउंट। सिंपली बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट। सिंपली क्या करना है, इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च बाय बैंक नेम। तो अपने बैंक का नाम यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। यहाँ से एक बात मैं क्लियर और करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक का नाम ध्यान से सर्च कीजिएगा। कोई दूसरा बैंक सर्च कर देंगे तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और बन नहीं पाएगा दोस्तों आपका यूपीआई पिन। सिंपली क्या करना है, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैं एसबीआई पर सर्च कर लिया दोस्तों। सिंपली क्या करना है, मैं क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर परमिशन मांग रहा है दोस्तों, तो परमिशन हम लोग दे देंगे। देने के बाद दोस्तों यहाँ पर 1-2 सेकंड का लोडिंग होगा, तो जो अकाउंट होता है फैचिंग होता है, तो फैचिंग हम लोग बैंक से करा लेंगे। कराने के बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट एडेड हो गया। अकाउंट एडेड होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा रिसेट पिन मेरे दिखा रहा है दोस्तों, आप में दिख रहा होगा सेट पिन। सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आधार नंबर लिंक विद बैंक, तो मुझे आधार कार्ड से बनाना है दोस्तों। आधार कार्ड को टिक करके नीचे कंटिन्यू दिखा रहा है दोस्तों, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों 1-2 सेकंड के लिए प्लीज वेट होगा। प्लीज वेट होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे छोटे अक्षर में लिखा है इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो क्या करना है, अपने आधार कार्ड को ऐसे अपने आधार कार्ड को लेना है दोस्तों। आधार कार्ड को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ होगा शुरुआती 6 लेटर दोस्तों। 6 लेटर शुरुआती आपको यहाँ पर फिल करते हैं। जैसे मैं फिल करूंगा ऐसा आपको भी फिल कर लेना। जैसे आपने फिल किया अपने शुरुआती 6 लेटर दोस्तों, तो आपको भी ऐसे शुरुआती 6 लेटर फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का लोडिंग होगा दोस्तों। लोडिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों इंटर योर आधार ओटीपी, जो ऑटोमेटिक आता है फिल हो जाता है दोस्तों। क्या करना, सिंपली क्या करना आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने में यहाँ पर दिख रहा होगा इंटर योर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। बैंक ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है दोस्तों। अगर आप में ऑटोमेटिक नहीं फिल हो रहा है तो ऊपर से देख के आप डाल लीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब मांग रहा है इंटर योर
न्यू यूपीआई पिन मांग रहा है, तो हमको 6 अंकों का पिन मांग रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 6 अंकों का पिन, जैसे एक एक में कर रहा हूँ। एक एक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा री इंटर योर यूपीआई पिन मांग रहा है। फिर कॉन्फर्मेशन के लिए मांग रहा है कि हाँ आप यही एम पिन रखना चाहते हैं, तो सिंपली कि हाँ मैं यही रखना चाहता हूँ। सिंपली क्या करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का देख सकते हैं, मेरा यूपीआई पिन सेट रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद दोस्तों अभी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अपना वॉलेट को हम लोग को एक्टिवेट करना है दोस्तों। तो क्या करना है, सिंपली हम लोग से बैक चले जाएंगे। इससे मैं बैक जा रहा हूँ, ऐसा आपको भी बैक चले जाना है, अपने फोन पे को होम स्क्रीन पे चले आना है दोस्तों। फोन पे एप्लीकेशन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा टू मोबाइल नंबर, सिंपली क्या करना है उसी को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च फॉर मोबाइल नंबर। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर डालना हो जिस नंबर से फोन पे अकाउंट पहले से बना हो, तो देख सकते हो दोस्तों मैं एक नंबर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ऐसे आपको भी यहाँ पर नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर डन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ₹1 अपने किसी दोस्त को ऐसे आप भेज देना। भेजने के बाद दोस्तों यहाँ पर पिन मांग रहा है, तो पिन हम लोग देने वाला पे कर दे। पे करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा ₹1 सक्सेसफुली हो गया। अगर मैं ₹1 अगर भेज दूंगा दोस्तों तो मेरा फोन पे वॉलेट होता है ना, एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डन करने के बाद दोस्तों और में चले जाना, बैग जाना, जैसे मैं बैग जा रहा हूँ ऐसा आपको भी बैग चले जाना। बैग जाने के बाद दोस्तों आज मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, अगर आपको स्कैनर अपना डाउनलोड करना है दोस्तों सीधा आप नीचे कर ले। नीचे करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा स्कैनर यहाँ पर शो हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो क्या करना है, सिंपली आपको चेक वाले बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पर चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी बैंक है आपको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना एम पिन डालेंगे। एम पिन डालने के बाद दोस्तों चेक करेंगे। चेक करने के बाद देख सकते हैं मेरे अकाउंट में दोस्तों वो कुछ इतने ₹145 है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।